नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। IND इनसाइड में आज हम बात करेंगे सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा अंतर्गत घनसौर तहसील में स्थित मोहगांव डैम पर 1975 में किसानों की सुविधा के लिए लिफ्ट इरिगेशन के तहत नहर बनाई गई थी, जो देखरेख के अभाव में जर्जर होती जा रही थी। IND 24 ने 1 साल पहले खबर चलाकर प्रशासन को अवगत कराया था कि नहरनुमा पुल टूट सकता है, और वही हुआ। पुल टूटकर नदी में गिर गया। जानकारी लगते ही घनसौर के SDM, तहसीलदार और सिंचाई विभाग के SDO मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की टीम पहुंची और बचे हुए हिस्से को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन तोड़ नहीं पाए। इस नहर से हजारों किसानों की खेतों में पानी पहुंचता है, लेकिन लिफ्ट इरिगेशन की ये नहर टूट जाने से अब किसानों के सामने खेतों में सिंचाई की समस्या खड़ी हो गई है। 75 में लिफ्ट इरिगेशन मोहगांव जलाशय के नाम से बनाया गया लिफ्ट इरिगेशन का जो पुल है, जो नहर बनाई गई थी, वो टूट के गिर गई। हालांकि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ, लेकिन एक बात जरूर कहा जा सकती है, इस पूरे नहर को और जो लिफ्ट इरिगेशन के लिए IND 24 ने पहले ही आशंका जताई थी और खबर चलाई थी कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। लेकिन आज बड़ी बात यह रही, किसी प्रकार का हादसा नहीं हुआ। अभी वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी SDM सहित तहसीलदार और सिंचाई विभाग के आला अधिकारी पहुंचे और सामने जो बचा हुआ हिस्सा है वो गिराने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले हम अनुविभागीय अधिकारी से जानना चाहते हैं, सर ये जो गिरा है अब किस तरीके से तोड़ा जा रहा है इसे? ये मशीन बुलवाया है, इसको गिराने की प्रयास पूरा किया जा रहा है कि जिससे धन जन की हानि ना हो। अभी जिस तरह गिरा कोई नुकसान वगैरह तो नहीं, अभी ईश्वर की कृपा से सुबह 6 बजे ये टूटा है, तो यहाँ कोई आदमी नहीं था, इसलिए कोई हानि नहीं हुई। बिल्कुल कोई नुकसान। हमारे साथ SDO साहब हैं सिंचाई विभाग के, हम उनसे जानते हैं कि अब चूंकि ये गिर चुका है, सर अब गिर चुका है, किसानों के कहना है कि उनको पानी नहीं मिलेगा या अन्य निर्माण कार्य किस तरीके से किया जाएगा? अब हम जितनी जल्द से जल्द इसकी कोशिश करेंगे इसके पुनः फिर से इसको निर्माण करवाने की। हालांकि ये प्रोसेस में है, हमारी कार्रवाई में पहले से था। क्षतिग्रस्त की सूचना तो पहले भी मिल रही थी, लेकिन अब क्षतिग्रस्त हो ही गया है, तो इसे और तेजी से जितना जल्दी हो सके हम लोग पूरी कोशिश करवाएंगे पुनः निर्माण करवाने की। बिल्कुल विभाग के द्वारा इस पर यह कहा जा रहा है कि कोशिश कराई जाएगी, गिरवाया जाएगा। यहाँ पर हम ग्रामीणों से बात करते हैं, अब किसानों को किस तरीके की परेशानी होगी? अभी तो फिलहाल जो आने वाली जो फसल है उसके लिए तो कुछ भी हो नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि सरकार इतना ध्यान देगी नहीं जब तक कि अपन सोचे तो। सबसे खास बात रही कि नुकसान नहीं हुआ, कोई यहाँ गिरा नहीं या कोई किसी को चोट नहीं लगी। क्या आशंका पहले थी इसमें? ये 1 साल पहले से ही इसकी शिकायत 2-3 बार विभाग को की जा चुकी है, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया है इसमें। और अच्छी बात ये रही कि ये सुबह सुबह टूटा तो यहाँ पर कोई मवेशी आदमी नहीं रहा, और अब ये अपेक्षा टूट तो गए, लेकिन जल्द से जल्द बन जाए ये अपेक्षा करते हैं, क्योंकि अभी तुरंत 1 महीने बाद गेहूँ की फसल की बोनी होना है। लोग क्या कहेंगे? इसकी 2 साल पहले से ही जानकारी दी गई थी इरिगेशन विभाग को, लेकिन आला अधिकारियों ने तो यहाँ से जानकारी दी, लेकिन ऊपर से कोई भी रिस्पांस आज तक नहीं आया। और इस कारण से अब जो समस्या आएंगी तो गेहूं की फसल के लिए बहुत भयंकर आपदा किसानों के लिए आने वाली है। बिल्कुल देखा आपने, तो जहां से लिफ्ट मोहगांव का ये जो डैम से जुड़ा हुआ लिफ्ट इरिगेशन था, अब ये जो है टूटने वाला पुल था, ये टूट गया, तो कहीं ना कहीं आने वाली फसल में किसानों को परेशानी हो सकती है। फिलहाल कोई बड़ा हादसा नहीं घटा है, लेकिन एक कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी जो है मौके पर पहुंचकर जो बचा वाला हिस्सा है उसको तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। घनसौर से उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भरद्वाज, IND 24। तो जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा, ओहदेदारों ने क्या कुछ कहा, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने ग्रामीणों से बात की और वहां के अधिकारियों से बात की, सभी का कहना है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास कितने हुए हैं ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भरद्वाज जुड़ गए हैं। जितेंद्र से चर्चा कर लेते हैं। जितेंद्र, जिस तरह से अधिकारियों ने कहा, वहां के ग्रामीणों ने कहा, ग्रामीणों की परेशानियां हैं, ग्रामीणों ने उस बात को कहा, साथ ही अधिकारियों ने यह कहा कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार सभी को आश्वस्त कर रही है कि जल्द ही व्यवस्थाओं को सुधार लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसे हम आपको बता दें, लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के घनसौर मुख्यालय से पास जो है ये मोहगांव डैम स्थित है, और इस डैम से लगभग हजारों किसानों की लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसान जो अपने खेतों में पानी से सिंचाई करते थे। लेकिन अब चूंकि मोहगांव डैम के पास ही ये जो है लिफ्ट इरिगेशन का ऊपर नहरनुमा पुल बना हुआ था, ये टूट गया। हम हमारे दर्शकों को बता दें, 1 साल पहले ही IND 24 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाते हुए प्रशासन को, जिला प्रशासन को अवगत कराया था कि ये जर्जर हो चुका है, टूट सकता है। सबसे खास बात हम बता दें कि 1997 में बना ये पुल देख रेख के अभाव में
जर्जर हो गया था और अब वर्तमान में टूट के गिर गया। हालांकि जैसे ही ये सुबह सुबह ये हादसा हुआ, पुल टूट के नीचे गिरता है, मैं हमारे दर्शक टेलीविजन में देख सकते हो, उसके नीचे जो है रोड है। हालांकि कोई हादसा नहीं हो पाया, जो एक साइड का पुल था वो नदी में जाके गिर गया, लेकिन दूसरा लटका हुआ था। कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे हिस्से को प्रशासन ने तोड़वा तो दिया, लेकिन अब जो खंबा है जिसके ऊपर बीम जिसे कहा जाता है वो खड़ा है, वो भी जर्जर हो चुका है, उसमें भी कोई हादसा हो सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो एक बड़ा नुकसान जो है इस क्षेत्र के किसानों का हुआ है, क्योंकि पानी का साधन सिर्फ मोहगांव डैम ही था जो यहाँ पानी किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन अब मुख्य जो ये मेन कैनाल की जो नहर है ये टूट गई है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए मुसीबत बन के सामने आई है। ईशा, जितेंद्र, जिस तरह से हम अपने दर्शकों को भी बताया कि 1 साल पहले हमने ये मुद्दा उठाया था, और तब क्या प्रतिक्रिया अधिकारियों की इस पूरे मामले पे आई थी? हाँ बिल्कुल, जिस तरह INA24 ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से 1 साल पहले उठाया, तो उसके बाद संज्ञान में लेकर इसको नया निर्मित बनाने के लिए योजना जरूर बनाई गई थी, लेकिन इसके देख रेख के लिए कहीं कोई योजना नहीं बनाई गई थी। फिलहाल मैं रुख करूंगा, हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण मुकेश जैन जुड़ गए हैं। मुकेश सैन जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो INA24 में, और मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ परेशानियां इस वक्त वहां पर ग्रामीणों के सामने आ रही हैं, और इस पूरे मामले में अधिकारियों ने क्या कुछ हवाला दिया है ग्रामीणों को? अभी तक तो सर यही आश्वासन मिला है कि मतलब बन जाएगा करके। तहसीलदार साहब और SDM साहब सब लोग पहुंचे थे, तो बोले हैं कि बन सकता है, बोले 2 महीना के अंदर में। आश्वासन तो दिए सर। तो जो आश्वासन दिया गया है उस पर ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया आई है? क्या ग्रामीण आश्वस्त हैं अधिकारियों के आश्वासन से? एजेंट में तो यही है कि अब अभी तो हम ग्रामीणों को मतलब मान रहे हैं, अधिकारियों का कहना मान चुके हैं। अब आगे अगर नहीं होगा तो फिर उसमें कुछ करना पड़ेगा। तो मुकेश जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से हमारे सहयोगी ने लोगों से चर्चा की, तो ये बात निकल कर आई कि इस वक्त जो है किसानों को खासतौर से पानी की बेहद जरूरत है, क्योंकि फसलों का दौर चल रहा है, फसल कटाई बुआई का वक्त चल रहा है। तो ऐसे में अगर पानी नहीं मिला तो ग्रामीणों को के सामने किस प्रकार का संकट खड़ा होगा? बहुत जल संकट क्या है कि अभी प्रेजेंट में जे आ जाएगी कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर हम लोगों को, किसानों को मतलब फसल बोई नहीं पाएगी ना सर, पानी के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर क्या प्रशासन ने कोई अतिरिक्त व्यवस्था बनाई है कि जब तक जो सुविधा है वो टूट गया है अगर पुल, तो अतिरिक्त व्यवस्था बनाई गई है किसी तरह की? तो वो क्या है सर कि अगर पानी उस तरफ नहीं जा पा रहा है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और फिर क्या बताएं आप आगे। जी धन्यवाद मुकेश जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ पवन पटेल जी जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं, स्थानीय, उनसे चर्चा कर लेते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INA24 में। पवन जी, आपसे भी मैं वही सीधा सवाल करना चाहूंगा कि जो डैम बनाया गया था, जहां पानी की व्यवस्था एक बनाई गई थी, नहर और पुल की व्यवस्था से पानी पहुंच रहा था ग्रामीणों तक, अब वो टूट गया है, तो इस पूरे मामले में अधिकारियों ने क्या कुछ आपसे आश्वासन दिए हैं और किस प्रकार की समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है? सर ये जर्जर था, 2-3 सालों से हम लोग पीछे लगे हैं। यहाँ तो आला अधिकारी तो ऊपर भेजते हैं, लेकिन आज तक उसमें कुछ हुआ नहीं है, और अब तो टूट जाने के कारण बहुत दिक्कत हो जाएगी किसानों को। तो इस वक्त अगर पानी नहीं मिल रहा है तो किसान किस तरह से पानी का उपयोग कर रहे हैं, या फिर किस तरह से पानी की अतिरिक्त व्यवस्था बनाई जा रही है? पानी की कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं बन पाएगी सर। क्या है, वो लगभग 150 मीटर का है, अब उसमें कोई वो बन नहीं सकता ऑप्शन। अब वो किसानों के लिए तो बहुत दिक्कत की बात है। पवन जी, जो आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जो कि वोट मांगने आपके पास आए थे, उनका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? अभी तक तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया सर। कल से आज तक ना किसी प्रकार का किसी का रिस्पॉन्स आया, ना कोई वो हुए। जनप्रतिनिधि तो बस बने हैं। पवन जी, किसी प्रकार की जनप्रतिनिधियों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश आप ग्रामीणों ने की थी कि एक संगठन बनाया जाए, फिर किसी आंदोलन के रूप में या शांति प्रदर्शन करके अपनी आवाज पहुंचाई जाए? अब सर अगर अब नहीं सुनते ऑफिसर लोग तो फिर पूरा आंदोलन करेंगे हम किसान लोग। जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हमारे साथ सरपंच इस वक्त जुड़ गए हैं, तो उनसे चर्चा कर लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है सरपंच जी आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ग्रामीणों से हमने चर्चा की, उनका साफ कहना है कि पानी की कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है, जो नहर पुल बनाया गया था वो टूट गया है, कोई हादसा नहीं हुआ, गनीमत रही, लेकिन अब तक पानी की व्यवस्था कोई नहीं की गई है, ग्रामीण परेशान है। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हेलो।
जी, हेलो। सुन पा रहे हैं आप? सर, मेरा सवाल था आपसे कि जो नहर का पुल टूट गया है, ग्रामीण लगातार परेशान हैं, अपनी परेशानियों से अवगत करवा रहे हैं। IND24 ने इस खबर को 1 साल पहले भी दिखाया था और दोबारा जैसा कि हमने दिखाया था, पुल टूट जाएगा, पुल टूट गया है, किसान परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? किसान तो बहुत परेशान है। इसके पहले भी दिखाया गया था जर्जर की स्थिति में, और परसों के दिन गिर गया तो किसानों तो बहुत परेशान है। इस बार तो उनको पानी भी नहीं मिलेगा। तो सरकार तक जानकारी कि गांव का भी सहयोग मिल गया है। तो मेरा यही कहना है कि वो जल्दी से जल्दी विभाग इसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी करे। बस सरकार से यही कहना है अपना। जी, यही किसानों कहना है का सरकार से। परतेज जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि आप सरपंच हैं, आपके हिस्से की जो जिम्मेदारी थी, आपने कहां तक अपनी आवाज पहुंचाई और कहां तक जो है आपको आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? अभी तो आगे जानकारी नहीं दी है। क्यों नहीं दी आपने जानकारी? जी, आप जिम्मेदार हैं, आपको जानकारी पहुंचानी चाहिए थी, सवाल पूछना चाहिए था, प्रशासन की नाक में दम करना चाहिए था कि जो गांव के ग्रामीण हैं वो परेशान हैं, फसलों को उगाने का वक्त है, फसलों को काटने का वक्त है, एक तरीके से पानी की बहुत सख्त जरूरत है ग्रामीण को, और ऐसे वक्त में नहर का पुल टूट गया है तो अब पानी की व्यवस्था नहीं होगी। और अगर प्रशासन 4 महीने बाद 5 महीने बाद दोबारा पुल और नहर बना देगा, तब किसान उस पानी का क्या करेंगे? 4 महीना बाद मिलेगा तो कोई समस्या ही रहेगी ना। तो वही तो सवाल है परतेज जी, आपने इस बात को लेकर कहां तक आवाज उठाई? तो कहीं भी आवाज नहीं उठाई सर। वो क्या है, अभी कहीं भी आवाज नहीं उठाए हैं, पर वो उठाएंगे। कल परसों की, कल ही की बात है सर। तो जनता का भरोसा आपके ऊपर है और आप कह रहे हैं आवाज उठाएंगे, तो सवाल तो वहीं का वहीं बना हुआ है कि अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई गई? परतेज जी, आवाज आ रही है आपको? उठाएंगे मैं। अरे यार, अभी तो परतेज जी, आप मानते हैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं किया आपने? परतेज जी, आवाज आ रही है आपको? पहुंचाएंगे जानकारी ऊपर भी। जी, चलिए, जानकारी पहुंचाएंगे आप। चलिए, हम भी आश्वस्त हो जाते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अभी तक नहीं किया, लेकिन आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, तो हमारे साथ अधिकारी जुड़ गए हैं। बिशन सिंह गौड़ अनुविभागीय अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिशन सिंह जी आपका। बिशन सिंह जी, आपसे जानकारी लेना चाहूंगा, साथ ही साथ आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि जो नहर पुल है वो टूट चुका है, किसान परेशान है, पानी की कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है। सरपंच का इस पूरे मामले में कहना है कि हमने आवाज अभी तक नहीं उठाई, हो सकता है कुछ वक्त बाद उठाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? PHE के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था मौके पर और उनको निर्देशित किया गया है व्यवस्था के बारे में। जी, बिशन सिंह जी, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 साल पहले भी जो है इस मामले पर संज्ञान लिया गया था, इस मामले में खबर भी बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी संज्ञान कुछ खास लिया नहीं गया। प्रशासन नींद में सोया रहा और जब अब वो नहर टूट गई तो अब भी उसी गति से काम चल रहा है, कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन पानी की जो व्यवस्था थी वो तो कहीं ना कहीं दूभर हो गया है किसानों के लिए पानी लाना। इस पूरे मामले में जब तक संज्ञान लेगा प्रशासन, ऐसा ना हो कि किसानों को पानी की सख्त जरूरत हो और पानी की जरूरत पूरी ना होने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को मौके पर ले जाके बताया गया और निर्देशित किया गया कि इनकी पानी की समस्या हल करें। तो प्रशासन ने कब तक का आश्वासन दिया ग्रामीणों को? प्रशासन ने कब तक का आश्वासन दिया ग्रामीणों को, कब समस्या का समाधान होगा? अब ये तो जल संसाधन विभाग के अधिकारी बता पाएंगे। तो आपके हिस्से की जिम्मेदारी सर फिर क्या है, बताइए, आप उतना बता दीजिए। हेलो सर, मैं ये जानना चाहता हूं, आप अनुविभागीय अधिकारी हैं, आप तक इस बात को पहुंचाया गया था, आपने मामले में क्या संज्ञान लिया? बस विभाग के अधिकारियों को बुला के बताया गया है भाई इसकी पूर्ति करें, वो क्या कर सकते हैं। क्या लगता है सर आपको, आप भी जो है जिम्मेदार हैं, आपके हिसाब से कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा? इस बारे में जल संसाधन विभाग के अधिकारी क्लियर कर पाएंगे। आप क्लियर नहीं बता पाएंगे? चलिए, ठीक है। तो हमारे साथ बिशन सिंह गौड़ जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से ये सवाल पूछना चाहिए, वही बता पाएंगे कि समस्या का समाधान कब तक होगा
और हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े थे। उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि लगातार परेशानियों का अंबार है, पानी ना होने के कारण किसान परेशान है। और इस खबर पर एक बार फिर मैं रुख करना चाहूँगा हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज का। जितेंद्र, हमने सुना जिम्मेदारों ने क्या कहा, ग्रामीणों ने क्या कहा, ओहदेदारों ने क्या कहा, और सबका अपनी अपनी तरफ से ग्रामीणों ने अपनी परेशानी बताई, साथ ही जिम्मेदारों ने अपना आश्वासन बताया कि जो उनके हिस्से की जिम्मेदारी थी और उसका उन्होंने निर्वहन किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, IND-24 पिछले एक वर्ष से लगातार प्रशासन के संज्ञान में इस बात को लाने का पूरा प्रयास किया कि ये जो नहरनुमा पुल है ये जर्जर हो चुका है, टूट सकता है, और इस पुल के टूटने से लगभग 1000 से अधिक किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। आदिकाल ये सुबह ये जो नहरनुमा पुल है टूट के नीचे गिर गया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इससे जो पानी किसानों तक पहुंचता था वो पानी पहुंचना बंद हो गया। कहीं ना कहीं किसानों को आने वाली गेहूं की फसल के लिए दिक्कत है। वर्तमान में अभी जो फसल लगी हुई है, मक्का या अन्य फसल लगी है, उसमें भी उनको पानी की आवश्यकता है, लेकिन अब पानी नहीं मिल पाएगा। अब रही बात विभाग की, तो मुख्य अगर बात करें SDM की, तो SDM ने तत्काल इसकी जैसे ही गिरने की सूचना मिली मौके पर पहुंचे, चारों तरफ से मलबा को हटाया गया और जो हिस्सा तोड़ने का था उसको तोड़ा गया, लेकिन एक हिस्सा जो खंभा है वो भी अभी वहां खड़ा हुआ है, जर्जर है, जो हादसे को न्योता दे रहा है। फिलहाल अगर बात करी जाए तो प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर अपना काम किया। वही दूसरी बात, सिंचाई विभाग के SDO भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जो है तत्काल ये बोला कि किसी न किसी तरीके से प्रयास जरूर किया जाएगा, लेकिन अब दर्शक विजुअल में देख सकते हैं जो ऊंचाई पे बना हुआ वो एक नहरनुमा पुल था, और चूंकि अब पानी उस तरफ पहुंचाने के लिए या तो पाइप डाले जा सकते हैं या दोबारा निर्माण कार्य किया जा सकता है। तो 2 से 4 महीने में ये पॉसिबल तो नहीं है कि विभाग जो है निर्माण कार्य कर सके। तो अब आने वाली फसल में किसानों को कड़ी मशक्कत पानी के लिए करनी पड़ सकती है। ये कहने में कहीं कोई वो नहीं होगा कि नहीं, किसान को परेशानी नहीं होगी, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से किसानों के हितैषी बनने वाले जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, ये नेता पिछले एक साल से ना ही तो कभी इस पूरे मुद्दे पर सामने आया, ना अब हादसा होने के बाद सामने आए। तो पानी की समस्या किसानों को बनी रहेगी और कहीं ना कहीं इस लिफ्ट इरिगेशन के टूटने से 1000 किसान के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाएगा। ईशा। जितेंद्र, इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमने सरपंच से चर्चा की, जिसमें उनका ये कहना है कि अब तक हमने इस बात को उठाया ही नहीं है, उठाएंगे उसके बाद हो सकता है इस पर किसी तरह का जवाब मिले। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन उन्होंने ठीक से नहीं किया। बिल्कुल ये कहा जा सकता है, जनता की आंख कान होते हैं और प्रशासन तक आवाज पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण जो है लाइन कहते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति कहलाते हैं, और यही व्यक्ति अगर इस मामले में संज्ञान न ले तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है जनप्रतिनिधियों का विरोध होता है। अब वर्तमान में अगर बात करी जाए तो यहाँ के जो विधायक हैं योगेंद्र सिंह बाबा, वो पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र के विधानसभा के विधायक हैं। उनके मामले में पूरा मामला संज्ञान में था, उसके बाद भी उनके द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। आखिरकार देख रेख के अभाव में ये नहरनुमा पुल टूटकर गिर गया। बात करें अन्य जनप्रतिनिधि की, तो लगातार अन्य जनप्रतिनिधि बात जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जिस वजह से जो है किसान या आम जनता परेशानी में पड़ जाती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का ही ये परिणाम है कि इस क्षेत्र में, चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र ये कहलाता है, इस क्षेत्र में विकास की गति जो है वो कछुआ की रफ्तार से चल रही है। तो ये माना जा सकता है कि नेतृत्व की कमी के चलते प्रशासन जो है इस और संज्ञान नहीं लेता है। ईशा। जितेंद्र, इस बात पर हंसी आना चाहिए कि जिस प्रदेश में लगातार आदिवासियों को लेकर सम्मेलन किए जा रहे हैं, राजनीति की जा रही है, और उसी प्रदेश में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पे जनता के ये हाल हैं। जितेंद्र, अगर बात की जाए पानी की व्यवस्था की, तो अगर ये व्यवस्था सुधारी नहीं जा सकती तो फिर अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य व्यवस्था है ग्रामीणों के पास? देखिए, मैं आपको हमारे दर्शकों को ऐसा जी एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ये क्षेत्र जो है पठारी क्षेत्र कहलाता है। ये मुरामोर पहाड़ी पे बसा क्षेत्र है। यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। किसान बामुश्किल 2 ही फसल जो है ले पाते हैं, और ऐसे में भी कुदरत साथ नहीं देती तो किसान वैसे ही परेशान रहता है।
लिफ्ट इरिगेशन एक ऐसा जरिया था, ये जो पुल टूटा है ये लगभग 1000 किसानों की फसल के लिए यहाँ से जो पानी जाता था वो अमृत के जैसा होता था। लेकिन अब जिस तरह से ये पुल टूट गया है तो पानी के अन्य विकल्प जो है किसानों के पास नहीं है, क्योंकि ना ही तो इस क्षेत्र में जमीन के गर्भ में पानी है और ना ही बोर करने से पानी निकलता है, क्योंकि डैम था मोहगांव डैम इस क्षेत्र का सबसे बड़ा डैम कहलाता है और इस डैम से ही जो है किसानों को पानी मिलता था। मेन कैनाल टूटना मतलब ये किसानों की कमर टूटने के जैसा कहलाएगा और अब वर्तमान में ये टूट गया है तो किसी न किसी तरीके से अगर 2 या 4 महीने के अंदर इसमें अन्य कोई माध्यम से विभाग इसमें पानी किसानों को आगे पानी पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाता है और तत्काल कर देता है तो हो सकता है कि किसान मुसीबतों से बच सके। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो किसान परेशान और हैरान जरूर है। जी जितेंद्र, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ राजेश दुबे कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। आज हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले के लखनदौन विधानसभा अंतर्गत आने वाले तहसील स्थित नहर और पुल की, जो कि टूट गया है, जिसके कारण ग्रामीण काफी परेशान है। पानी की कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है और प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि कुछ महीनों बाद हो सकता है व्यवस्थाएं सुधारी जाएं। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन तो ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम कर रही है जी। आज ग्रामीण लोगों को पानी की आवश्यकता, किसान फसल सूख रही है, आवश्यकता आज है और हमको प्रशासनिक अधिकारी जो है आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। यदि मान लीजिएगा हमें जल जल्दी नहीं मिलता है तो निश्चित है कि कृषक एकत्रित होकर के आंदोलन करेंगे। राजेश जी, आपको नहीं लगता कि विधायक की कहीं ना कहीं नाकामी है कि अब तक आवाज नहीं उठाई गई, ना ही आश्वासन लिया गया, ना ही प्रशासन पर किसी प्रकार का आंदोलन करके आवाज पहुंचाई गई? की जानकारी दी गई है और विधायक महोदय जी ने कलेक्टर महोदय को आदेशित किया हुआ है कि जाकर के वहां, अब चूंकि वर्तमान में जो है बीजेपी की सरकार है, विधायक की सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते विधायक की? बीजेपी की सरकार की मोनोपोली है, शिवराज जी की मोनोपोली है। तो शिवराज जी की मोनोपोली है तो मतलब कांग्रेस विधायकों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। तो कब सुनी जाएगी कांग्रेस विधायकों की? अब ना जाने शिवराज जी की क्या मंशा है इसके पीछे। तो फिर राजेश जी, फिर सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? अगर कांग्रेस के विधायक बनते रहेंगे और राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी की या कोई भी अन्य सरकार रहेगी, तो क्या उस विधायक का, उस विधानसभा सीट का कोई काम नहीं होगा? और अगर काम नहीं होगा तो इसकी जिम्मेदार क्या ग्रामीण है? नहीं, इसमें तो प्रशासनिक अधिकारी जवाबदार है ना, जो वर्तमान में बैठे हुए हैं ओहदे पर और वहां के वर्तमान में जो प्रतिनिधि हैं। तो मतलब अधिकारियों की जिम्मेदारी है सब, जनप्रतिनिधियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी राजेश जी। जी एक बार फिर रुख करना चाहूंगा हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज का। जिस तरह से जितेंद्र जी हम बात कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता राजेश दुबे से, तो उनका ये कहना है कि अधिकारियों की नाकामी है, जनप्रतिनिधियों की नहीं है। जनप्रतिनिधि अपनी आवाज उठाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति होती है और किसी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं है कि आखिर ग्रामीणों की समस्याओं का क्या होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा, क्योंकि अगर राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे भाजपा, कांग्रेस या गौणमाना हो, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि इसकी सरकार थी इस वजह से काम नहीं हुआ, उनकी सरकार थी इस वजह से काम नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि का मुख्य उद्देश्य, मुख्य काम क्या होता है, ये आज तक मुझे ऐसा लगता है या यहाँ क्षेत्र की जनता को ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ जनता का वोट लेकर एक बार पद पा लेते हैं और उसके बाद काम नहीं करते हैं। हम फिर एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि जब 1 साल पहले IND 24 ने इस मुद्दे को उठाया था तो तब क्यों नींद से नहीं जागे जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। प्रशासन ने IND की खबर पर उस समय मोहर लगाते हुए नया ब्रिज बनाने के लिए, नई नहर बनाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन प्रशासन को ये अवगत जरूर कराया गया था कि ये कभी भी गिर सकता है और हादसा हो सकता है। कुदरत का मेहरबानी रही कि ये जो पुल गिरा वो एक साइड गिरा जहां नदी थी और रोड पे नहीं गिरा। लेकिन जिस तरह दूसरा अभी वर्तमान में बीम खड़ी हुई है वो कभी भी टूट सकती, गिर सकती, कोई हादसा हो सकता है। लेकिन इस पर पूरे मुद्दे पर इस राजनीति समीकरण में और एक खींचातानी के चलते आम जनता और किसान
परेशान होते हैं। अब किसानों के साथ पानी ना मिलने से किसानों की नौबत और ज्यादा खराब हो जाएगी। फसल खड़ी है, पानी की आवश्यकता है, पानी किसानों को नहीं मिल पाएगा। आने वाले समय में गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल की बोनी होनी होती है, तो उस समय भी किसानों को पानी नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए कि कैसे अब वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ना कि एक दूसरे पर दोषारोपण किया जाए। तो राजनीति हर मुद्दे पे किया जाना और जनहित के मुद्दों से दूर भागना, ये इस क्षेत्र के किसी दल के नेताओं के लिए एक आम बात हो चुकी है। जी ईशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और भी जितने अन्य अतिथि हमारे साथ जुड़े सभी का एक साथ धन्यवाद। तो जिस तरह से हम आज चर्चा कर रहे थे कि नहर का पुल टूट चुका है और ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन सवाल एक और उठता है कि आखिर जर्जर पुल कब तक इस तरह से जर्जर रहेगा और कब तक प्रशासन की नींद टूटेगी और कब क्या किसी हादसे का प्रशासन इंतजार कर रहा है, जिसके बाद मामले में संज्ञान लिया जाएगा। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।